क्यों सुपर इम्पैक्ट के लिए सेल्फ लव इतना मुश्किल होता है? ऐसा सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर बहन ने पूछा है। तो चलिए फिर देखते हैं इनसे पूछे गए सवाल का जवाब हम आज के इस वीडियो में। दरअसल सुपर इम्पैक्ट वो लोग होते हैं जिनकी सेंसिटिविटी, इंट्यूशन और दूसरों के दर्द को समझने की एबिलिटी सामान्य इम्पैक्ट से कहीं ज्यादा होती है। वे किसी की आंखों में देखकर उसके दिल का दर्द भी पढ़ लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, जो इंसान दूसरों के लिए इतना कुछ महसूस कर सकता है, वो खुद से प्यार क्यों नहीं कर पाता? क्यों सेल्फ लव उसके लिए मुश्किल हो जाता है? तो इसके कुछ रीजंस है जिसके वजह से उसे ये प्रॉब्लम आते हैं। तो क्या है वो रीजंस? चलिए देखते हैं। तो रीजन नंबर 1 है दूसरों को प्राथमिकता देना। सुपर इम्पैक्ट हमेशा दूसरों की भावनाओं को अपने से आगे रखते हैं। अगर उनके सामने दो रास्ते हो, एक खुद को खुश करने का और दूसरा किसी और को, तो वो लगभग हमेशा दूसरों को ही चुनेंगे। इस आदत के कारण वे खुद को भूल जाते हैं। रीजन नंबर 2, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुपर इम्पैक्ट को लगता है कि अगर कोई दुखी है तो उसे खुश करना ये उनकी जिम्मेवारी है। यहां तक कि जब समस्या उनसे जुड़ी भी ना हो तब भी वे अपने ऊपर उस समस्या का दोष ले लेते हैं। रीजन नंबर 3, सेल्फ क्रिटिसिज्म। उनके अंदर का इनर वॉइस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वे दूसरों की गलती माफ कर देंगे लेकिन अपनी गलती पर खुद को कोसते रहते हैं। और यही ओवर क्रिटिकल नेचर उनके सेल्फ लव को ब्लॉक कर देता है। रीजन नंबर 4, ट्रॉमा और पास्ट एक्सपीरियंस। कई बार सुपर इम्पैक्ट का बचपन या रिश्तों का अनुभव ऐसा होता है जहां उन्हें बार बार सिखाया जाता है कि तुम्हें दूसरों को खुश करना है, तभी तुम अच्छे हो। धीरे धीरे वो मानने लगते हैं कि उनकी वैल्यू सिर्फ दूसरों को खुश करने में ही है, न कि खुद को खुश करने में। रीजन नंबर 5, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स। अक्सर सुपर इम्पैक्ट नार्सिसिस्ट लोगों को आकर्षित करते हैं। नार्सिसिस्ट उनकी दयालुता का फायदा उठाकर उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वे पर्याप्त नहीं है। यह पैटर्न उनकी सेल्फ लव जर्नी को और कठिन बना देता है। अब देखते हैं इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तो इसका इमोशनल लेवल पर इफेक्ट होता है। गिल्ट, शर्म और सेल्फ डाउट लगातार बने रहना। खुशी या सेल्फ करने पर भी अंदर से आवाज आती है, क्या मैं स्वार्थी हो रहा हूं? इसका रिलेशनशिप लेवल पर इफेक्ट देखते हैं तो वो है, वे अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं ज्यादा प्यार दूंगा तो सामने वाला शायद बदल जाएगा, लेकिन हकीकत में वे सिर्फ खुद को खो देते हैं। इसका मेंटल हेल्थ पर असर देखते हैं तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और कभी कभी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दूसरों को बचाने की कोशिश में खुद अंदर से खाली हो जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या सुपर इम्पैक्ट सेल्फ लव कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस और माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होती है। जैसे नंबर 1, खुद को प्राथमिकता देना सीखे। ये समझे कि आपकी एनर्जी सबसे पहले आपकी है। अगर आप खाली हो जाएंगे तो किसी और को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। नंबर 2, ना कहना सीखे। हर किसी को मदद करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है। ना कहना भी एक सेल्फ लव एक्ट है। नंबर 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से वैसे ही प्यार करे, वैसे ही बात करे जैसे हम अपने दोस्त से या किसी प्रिय व्यक्ति से करते हैं। नंबर 4, हीलिंग्स और बाउंड्रीज। बाउंड्रीज बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं लेकिन अपनी शांति और पहचान खोकर नहीं। नंबर 5, सेल्फ लव को गिल्ट फ्री बनाइए। देखिए, सेल्फ लव स्वार्थ नहीं है, ये
एक तरह की सेल्फ प्रोटेक्शन है। याद रखिए, जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप सच में दूसरों को हेल्दी तरीके से प्यार दे पाते हैं। तो सुपर इम्पैथ के लिए सेल्फ लव मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। जैसे ही वे समझते हैं कि खुद से प्यार करना भी सेवा का एक हिस्सा है, तो उनकी जिंदगी बदलने लगती है। अगर आप भी सुपर इम्पैथ है तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, खुद को गले लगाइए और कहिए, मैं भी उतना ही प्यार डिजर्व करता हूं जितना मैं दूसरों को देता हूं। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।